अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 47। 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई थी, अभी 2.5 हमने स्टार्ट करनी है। इसमें हमने एक नए नंबर्स के साथ डील करना है, डैट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स, इससे पहले हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिनको इस तरह हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल आर के साथ। और ये ऐसा सेट था जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन होके, यानी उनका यूनियन आ रहा था रियल नंबर्स के अंदर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड हो गए। लेकिन एक सिचुएशन अराइज हुई कि जब हमारे पास एक रियल नंबर था, लेट्स सपोज ऐसा नंबर था कि उसका जब स्क्वायर लिया गया, एक नंबर n लेते हैं, उसका स्क्वायर लिया गया, तो एक नंबर, उसका स्क्वायर लेने से एक नंबर p आया जो नेगेटिव नंबर आया। बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि जो भी रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर लेने से वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती हैं। जैसे अगर 1 का स्क्वायर लिया ना, वो आ गया 1, 2 का स्क्वायर लिया वो आ गया 4, 3 का स्क्वायर लिया वो आ गया 9। यानी इस तरह अगर स्क्वेयरिंग हम कर रहे थे रियल नंबर्स की, तो सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। ये +1 है, +4 है, +9। लेकिन एक सिचुएशन अराइज हुई जब किसी नंबर का स्क्वायर लेने से नेगेटिव आंसर आ रहा था। बेसिकली रियल नंबर के साथ ये पॉसिबल नहीं था। तो इस सिचुएशन को ये जो आंसर आया था, इसको किसी सेट में होना चाहिए था। अब ये जो -p है, जो स्क्वायर लेने के बाद भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये रियल नंबर के सेट में मौजूद नहीं था। इस आंसर्स के लिए एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका नेम कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स था। और एक कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से डिनोट किया जाता है, z के साथ, और कम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये नंबर, ये जिस तरह नेगेटिव है, ये इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई कि एक नंबर अगर x² था, +1 = 0, एक इक्वेशन थी जब x² = ये प्लस इस साइड पे इक्वेशन के गया है, तो ये 0 -1 हो गया, जिसको बाद में -1 लिखा, यानी स्क्वायर एक नंबर x था, उसका स्क्वायर लेने से नेगेटिव आंसर आया है। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन थी, इस -1 से एक जब हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लिए बोथ साइड के, यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, जहाँ पे जस्ट x रह गया = -1। तो ये जो नंबर x था, यानी यहाँ पे नंबर वो √(-1) था, ये एक स्पेशल नंबर बन गया। इसकी वजह से कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस नंबर के लिए जो एक वर्ड यूज़ होता है वो होता है आयोटा। आयोटा के एक कम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं। और ये जो -1 है, √-1, ये प्योर इमेजिनरी नंबर एक बन चुका है। और ये सारे आयोटा टर्म्स, आयोटा फॉर्मेशन में, कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास नंबर होते हैं। इनको जी से डिनोट किया जाता है, मैंने आपको कहा जी से है, इनको डिनोट किया जाता है। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा। इसमें a और b बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ, ठीक हो गया। और इसका यहाँ पे जो पहला हिस्सा है, ये इसका रियल पार्ट होता है, यानी ये a है, इसमें देखें आयोटा इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं होया हुआ, इट मीन ये प्योर रियल है। और ये जो b आयोटा है, इसमें देखें आयोटा इसके साथ b के साथ लगा हुआ है, इट मीन ये जो b आयोटा पूरी की पूरी टर्म है, ये इमेजिनरी है, ठीक हो गया। इमेजिनरी पार्ट इस हमेशा एक रियल कम्प्लेक्स नंबर के एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें वो ब्रेक किया हुआ होता है। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे हमने देखा कि ये जो √(-1) है, ये आयोटा है, तो इस मीन्स आयोटा की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है √(-1). तो यहाँ से अगर हमें आयोटा स्क्वायर लेना है, दोनों साइड पे यहाँ पे हमें स्क्वायर लिया, तो √(-1) का स्क्वायर लेने के बाद रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर = -1। तो हमें जहाँ भी आयोटा स्क्वायर दिया जाएगा उसकी जगह -1 पुट करना होगा, और जहाँ पे आयोटा है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसकी वैल्यू आयोटा की √(-1) है। इस तरह अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है √(-5), √(-3), तो ये हमारे पास इमेजनरी नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर जो हैं इमेजनरी हैं। अब पेज नंबर 87 पे देखें, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, a number of the form z = a + b iota, where a and b are real and iota = √(-1) is called a complex number and it is represented by z. For example, z = a + b iota, ठीक हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कैसे डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C लेटर एंड C = z such that z = a + b iota, जिसमें a where a and b belongs to real number and iota is equal to √(-1). The number a and b called the real
एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इसमें हमारे पास एस डिनोटेड बाय जो ए है, इसमें ये जो ए होता है ये रियल पार्ट ऑफ जी है, और ये जो बी है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, क्योंकि इसमें देखें आयोटा इसके साथ लगा है बी के साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहलाएगा। इस तरह अगर आपके पास रियल नंबर एक अगर है, कोई भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज 3 है, तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, एक रियल नंबर। अब आप सोचेंगे कि किस तरह एक रियल नंबर, लेट्स सपोज 4 है, एक रियल नंबर था, इसको कम्प्लेक्स मैं कैसे कह रही हूँ, क्योंकि हम जो 4 है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 4 + 0 आयोटा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट मैंने कर दिया है, इसके साथ +0 आयोटा। इट मीन्स रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑलरेडी मौजूद है कम्प्लेक्स नंबर, लेट्स सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा, तो हम इसको रियल नहीं बना सकते हैं, इसको रियल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कम्प्लेक्स है। लेकिन कोई भी रियल नंबर कम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास a = 0 है और a + b आयोटा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a 0 हुआ तो जस्ट b आयोटा रह जाएगा। इट मीन्स जो b आयोटा है वो प्योर इमेजनरी बन जाएगा। ठीक हो गया। अगर a और b दोनों 0 होते हैं, a की जगह पे भी 0 रखा, b की जगह भी 0 रखा, तो ये हमारे पास इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर 0। तो 0 एक कम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखा जा सकता है। अगर एक नंबर 0 था तो इसको हम 0 + 0 आयोटा की फॉर्मेशन में एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा, तो इसके कंजुगेट को z बार से हम डिनोट करते हैं, तो a + b आयोटा की बार आ जाएगी। तो ये जो आपके पास आयोटा टर्म है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो ये अपना साइन चेंज कर देती है, ये अपना साइन चेंज करेगी। तो ये जो नया नंबर है a - b आयोटा मिला है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया, ये कॉन्जुगेट आ गया। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट को z बार से हम डिनोट करते हैं। बेसिकली आयोटा टर्म का साइन चेंज करना होता है। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखें 2x + y² आयोटा = 4 + 9 आयोटा है, तो यहाँ से इसका जो रियल पार्ट है इसका 2x है और इधर से 4 है, ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 नीचे आके डिवाइड किया 4 से, तो 2 आ गई x की वैल्यू, और y² = 9 है, जिससे हमारे पास रूट लेने से y इधर से रूट कैंसिल हो गया, जस्ट y रह गया, और यहाँ पे √9 आपके पास +-3 आंसर होता है। तो ये आपके पास इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपके पास पहले तो ये दो, अगर एक रियल नंबर है, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट का कम्बिनेशन है, कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि z1 है और z2, ये z1 और z1 अपना ही रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव लॉ है इसके लिए। नेक्स्ट, अगर z1 और z2 इक्वल है, तो इसका मतलब z2 z1 की इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक लॉ है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा। अगर z1 और z2 इक्वल है और z2 देन z3 की इक्वल है, तो इट मीन्स z1 और z3 भी इक्वल है, तो ये ट्रांजिटिव लॉ है। ठीक हो गया। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव लॉ, सिमेट्रिक लॉ एंड ट्रांजिटिव लॉ। क्लास 9 अभी हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। सो इवेलुएट है और पहला पार्ट आपका आयोटा 7 है। आयोटा 7 को जब आपने आयोटा की, हमारे पास एक ऑलरेडी मौजूद आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, तो इस तरह की फॉर्मेशन में हमने इसको ब्रेक करना है कि आयोटा स्क्वायर कहीं पे बन जाए और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया जाए। इवेलुएट में बेसिकली आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है। तो अब आयोटा 7 आपको दिया है, यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर इवन पावर है, तो यहाँ पे जब भी आपको ऑड पावर दी जाएगी तो आपने बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए आयोटा की पावर्स को ब्रेक कर लेना है। मैं इसमें से एक इवन पावर 6 ब्रेक कर लेती हूँ और आयोटा 1 ब्रेक कर लेती हूँ। साइड पे आयोटा 7 ही टोटल है ना। अब ये जो आयोटा 6 है, ये जो इवन पावर का है, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर में इवन पावर ऊपर दिख रही होती है, इसको हम नेक्स्ट जो ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि जब डबल पावर होती है तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब आयोटा स्क्वायर मैंने 6 से बनाया, तो स्क्वायर यानी 2 के टेबल में 6 किस तरह आता है कि 2 3 = 6 होता है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर का क्यूब लिया, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में देखें तो पावर अगेन 6 बन सकती है, तो ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर क्यूब। और आयोटा 1 जो है बेसिकली आयोटा ही है, वो इसी तरह आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, इट मीन यहाँ पे हमने
-1 पुट करना है, -1 क्यूब और 7 आयोटा ये जो आ रहा है। अब -1 क्यूब का मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यानी जब भी -1 की पावर हमारे पास ऑड होती है तो इसका आंसर हमारे पास आंसर में जो आता है माइनस माइनस प्लस देखें, और प्लस माइनस 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 रहेगा, और 1 चाहे 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई होता है वो 1 ही रहता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही है, यानी इसका आंसर -1 आता है। ये इस पूरे टर्म का आंसर -1 आया, और ये साथ हमारे पास ये जो आयोटा है ये इसके साथ आ रहा है। अब -1 मल्टीप्लाई आयोटा, इसका आंसर माइनस आयोटा आएगा, यानी -1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है तो वो माइनस आयोटा आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आयोटा 50 दिया, यानी इसमें अभी हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इवन फॉर्मेशन में है। आयोटा स्क्वायर इवन था ना, तो यहाँ ऑलरेडी इवन पावर है, हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 7 था तो हमें ब्रेक करना पड़ा था। इसको डायरेक्टली अगर आयोटा स्क्वायर अंदर में बनाती हूँ तो 2 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कि 50 बनेगा, तो डैट इज़ 25। तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 25, 25 2 50 हो गया ना, ठीक हो गया। अब -1 की पावर क्या है 25। अभी मैंने आपको बताया कि -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 ही आंसर होता है। -1 की पावर जब ऑड होगी तो -1 आंसर होगा, तो -1 पावर 25 जब है तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1, ठीक हो गया। डैट इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर। अब इतना लंबे जो आपके आएंगे इनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयोटा 12 है। अब ये भी ऑलरेडी इवन पावर है, तो आयोटा स्क्वायर 2 6 12 होता है, तो ऊपर पावर मुझे 6 लेनी होगी। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 पावर 6। अब जब -1 पे पावर इवन होती है तब आंसर आपके पास सिंपल 1 होता है। अब ये फ़र्क समझ आ गया, जब -1 पे पावर ऑड होगी तो -1 आंसर होगा, और जब -1 पे पावर इवन होगी तो आंसर 1 होगा, ठीक हो गया। ये अब आप दोनों कंसेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट में माइनस आयोटा पावर 8। अब इसमें सबसे पहले माइनस आयोटा पावर 8 है, तो ये जो 8 है ये इस नेगेटिव साइन जो ऑलरेडी इसके ब्रैकेट के अंदर मौजूद है उस पर पहले सॉल्व करवाते हैं। अब माइनस है ना, माइनस आयोटा पावर 8, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास नेगेटिव साइन पे इवन पावर थी तो आंसर सिंपल हमारे पास आ गया था, यानी वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया था। तो यही कंसेप्ट यहाँ इस माइनस के लिए लेंगे हम। माइनस पे पावर इवन है तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा 8 आ जाएगा प्लस आयोटा, यानी ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो चुका है। अब आपको पता है कि प्लस साइन हम शो नहीं करते हैं, बाद में हम इसको शो नहीं करेंगे, और आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर पावर 4 में ब्रेक हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर पे अंदर -1 पुट किया, उसकी पावर 4, और -1 पावर इवन है तो ये आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस आयोटा पावर 5। जब इसको सॉल्व हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो माइनस पावर है, माइनस साइन है, ये ऑड पावर की वजह से माइनस रहेगा, ये माइनस आयोटा 5 इस तरह बन जाएगा। अब आयोटा 5 है तो इसको आयोटा 4 डॉट आयोटा में हमने ब्रेक करना है, आयोटा 1 में। अब ये जो आयोटा 4 है इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, और आयोटा 1 सिंपल आयोटा है साथ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आयोटा की पावर -1 पुट की, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, डॉट का मतलब हम ये ले रहे हैं कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 और -1 की पावर देखें इवन है तो ये 1 सिंपल हो जाएगा, डॉट आयोटा, और -1 मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट है आयोटा 27। इसमें आयोटा 26 डॉट आयोटा 1 ऑड पावर थी तो इसको हमने ब्रेक कर लिया 26 और 1 में। अब आयोटा 26 को हमें आयोटा स्क्वायर की 13 पावर ले सकती हूँ, और आयोटा 1 हमारे पास सिंपल आयोटा बन जाएगा। -1 पावर 13 आ गया, -1 पावर 13 ऑड पावर है तो ये -1 हमारे पास आंसर आएगा, डॉट आयोटा, -1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कंजुगेट लिखना है। कंजुगेट लिखने के लिए पहले हम लेट करेंगे कि ये z है, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इट मीन्स z बार हमने लेना है 2 + 3 आयोटा, दोनों साइड पे बार आ गई, दोनों बोथ साइड पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, यानी जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसने साइन चेंज कर दिए हैं। नंबर 2 पार्ट जो है इसमें लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा, तो हमने z बार फाइंड करना है, तो 3 -
5 आयोटा पे बार ले तो ये 3 + 5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ गया, यानी साइन जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब ये जो 6 पार्ट है ये स्पेशल है थोड़ा, इसमें हमने पहले देखा कि ये जो आपका आयोटा है ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। -3 पहले ले लेंगे, लेट जब हमने जी किया है तो -3 पहले ले लिया, और ये जो पहले स्टार्ट पे आयोटा लिखा है इट मीन ये प्लस आयोटा है। जब इसका जी बार लेंगे तो -3 प्लस आयोटा भी बार, तो जी बार इसका क्या आएगा -3 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें लेट आपके पास है ये एक टर्म माइनस आयोटा, तो जी बार पे माइनस आयोटा पे जब बार आएगी तो ये सिंपल आयोटा या प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंपल आयोटा इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर आपको दिया गया है 1 + आयोटा। सबसे पहले लेट करेंगे कि जी है, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो जी = 1 + आयोटा। अब जब रियल पार्ट ऑफ हमने जी लिखना है तो इसको RE और ब्रैकेट में जी लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास ये स्टार्ट वाला नंबर होता है जिसमें आयोटा लिखा हुआ नहीं होता। अब ये स्टार्ट वाला नंबर हमारे पास 1 है तो रियल पार्ट इसका 1 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट के लिए IM ऑफ जी लिखते हैं, वो हमारे पास आयोटा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इसका कोएफिशिएंट इस वक्त क्या है, यानी इसके साथ वो नंबर कौन सा है जो इस वक्त आयोटा के साथ है। तो ये जो सिंपल आयोटा है इसका मतलब वो आयोटा × 1 है, इसके साथ जो नंबर है ये इसको 1 × आयोटा लिख सकते हैं, तो ये 1 इसके साथ ये नंबर लगा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट और बी और रियल पार्ट भी दोनों इसके 1 है। अब सेकंड क्वेश्चन में -1 + 2 आयोटा लेट किया, जी = -1 + 2 आयोटा, तो यहाँ पे अब रियल पार्ट इसका आ जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट कोएफिशिएंट अब आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, डेट इज़ 2 + 2 है, इट मीन्स सिंपल 2 लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में -3 आयोटा + 2 लिखा हुआ था, तो पहले जब लेट किया है तो मैंने रियल पार्ट 2 स्टार्ट पे लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा बाद में लिखा है। अब ये +2 था तो सिंपल 2 लिख दें, कोई इशू नहीं होता। अब रियल ऑफ जी यहाँ पे 2 है और इमेजिनरी ऑफ जी -3 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में -3 आयोटा लिखा है, यानी इसमें जो रियल पार्ट है वो दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ जब हम इसको लेट करेंगे जी = -3 आयोटा जस्ट है तो इसके रियल पार्ट में 0 लिख देंगे खुद से। अब रियल पार्ट आपके पास 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -3 आ गया। नंबर 6 पार्ट में 2 + 0 आयोटा है, तो रियल पार्ट यहाँ पे आपके पास 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया। देन जो रिमेनिंग पार्ट पिछले क्वेश्चंस के रह गए हैं 3 और 4 के, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + y आयोटा + 1 = 4 - 3 आयोटा। ये आपको इक्वेशंस जो दी हुई हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान इक्वल साइन है, तो इनकी हमने इक्वलिटी सिमेट्रिक लॉ के थ्रू हमने ये यूज़ करनी है और इनकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x + आयोटा y यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो +1 है इसको यहाँ पे 4 के साथ ला के इधर सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं और -3 आयोटा बाद में इसका लिखा हुआ है, यानी 4 और ये इस साइड से इस साइड पे गया है तो -1 हो गया और -3 आयोटा। अब x + आयोटा y = 4 - 1 हो गया, 3 - 3 आयोटा हो गया। अगला ये टर्म इसी तरह आ रही है और ये टर्म भी ऐसी आ रही है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है कोरेस्पॉन्डिंगली वो रियल पार्ट की इक्वल आ जाएगा, यानी x यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, यहाँ पे रियल पार्ट यानी 3 की इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जिसमें यहाँ पे y है और इधर -3 है, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, y = -3। तो यही आपके पास आ गई वैल्यूज़, हैंस x = 3 एंड y = -3, रिजल्ट आ गया। सो आपकी 2.5 कंप्लीट हो गई है। अब जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे बेसिकली दीज आर फॉर होमवर्क, तो उसको कंप्लीट करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप।